गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का लास्ट पार्ट ले रहे हैं। इसमें मैं आज आपको थोड़े से तो फार्मूलाज बताऊंगी। जैसे आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था एक थिन रोड के लिए, सिमिलरली आज हम थोड़े से फार्मूला डिस्कस करेंगे फॉर रिंग। आपके पास क्या होगा फार्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, देन डिस्क के लिए, देन फॉर सॉलिड एंड होलो सिलेंडर, देन लास्ट वन इज फॉर स्फीयर। देन उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो आज इस चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें फॉर अ सर्कुलर लिंक, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर रिंग, इनकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर लिंक हैविंग रेडियस, ये एक आपके पास सर्कुलर रिंग है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इसकी जो एक्सिस है वो सेंटर में से पास हो रही है, दिस इज द एक्सिस, और इसका रेडियस है लेट आर। ओके, एंड इट्स एक्सिस perpendicular to the plane, perpendicular to the plane and at center। ठीक है, जो एक्सिस है इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और सेंटर से ये पास हो रहा है, रेडियस इसका आ रहा है। तो जो आपका फार्मूला है वो इसका क्या बन रहा है, एम आर स्क्वेयर। क्लियर है, क्लैरिटी है इसकी? ओके, विजिबिलिटी है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला। ओके, नेक्स्ट सेकंड में देखिए क्या है आपके पास, अगेन आपके पास सर्कुलर रिंग है, दिस इज योर सर्कुलर रिंग, बट इस बार जो आपकी एक्सिस है वो क्या है, अलोंग द डायामीटर है। क्लियर है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर रिंग एक्सिस अबाउट इट्स डायामीटर, अगर उसकी एक्सिस है जो वो डायामीटर के अलोंग है, तो आपके पास जो फार्मूला आता है वो आता है आपके पास एम आर स्क्वेयर बाय 2। क्लियर है, थर्ड आपके पास होता है बेटा डिस्क के लिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर डिस्क हैविंग रेडियस r and its axis is perpendicular to the plane and at center। फर्स्ट की तरह ही है, बस जहाँ पे जो फार्मूला बनता है आपके लिए, दिस इज योर सर्कुलर डिस्क। ठीक है, ये इसके पास सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर किसके, प्लेन के। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है सर्कुलर डिस्क के लिए, दिस इज योर डिस्क। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला बनता है वो बनता है आपका एम आर स्क्वेयर बाई 2। वहाँ पे सिंपल था एम आर स्क्वेयर, यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बनता है, एम आर स्क्वेयर बाई 2। क्लियर है एंड तक? ओके, नेक्स्ट इसका दूसरा केस इसकी तरह ही है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिस्क के लिए लेना है, अब अलोंग इट्स डायामीटर, जब एक्सिस क्या है, अबाउट द डायामीटर। नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे आपके डायरेक्ट फार्मूलाज, इसलिए आपको ये लर्न होने चाहिए कि रिंग का क्या है, डिस्क के लिए क्या है, दिस इज अगेन द डिस्क, अगर ये डायमीटर है इसका। ठीक है, दिस इज अ डिस्क। फोर्थ फार्मूला क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर डिस्क when x is about its diameter। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, एम आर स्क्वेयर बाय
4 में। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। फिफ्थ है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो सिलेंडर एक्सिस अबाउट द सिलेंडर। ठीक है, जो एक्सिस है वो सिलेंडर के अबाउट है। तो सिलेंडर का करना था मुझे। अब देखिए ये मेरे पास एक होलो सिलेंडर है, दिस इज द होलो सिलेंडर। क्लियर है। अब जब इसकी एक्सिस सिलेंडर की एक्सिस से पास हो रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये तो हमने 9th-10th में पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में। तब जो आपके पास फार्मूला आता है वो क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr²। क्लियर है, जब होलो सिलेंडर है। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड सिलेंडर एक्सिस अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर है जब दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पे होलो था, खाली था, ये वो आपका सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, अगेन इसकी जो एक्सिस है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, तो फार्मूला क्या बनता है mr²/2। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट फार्मूला आता है वो आता है सॉलिड स्फीयर के लिए। अगर हम किसी स्फीयर की बात कर रहे हैं, ये एक स्पेशल केस है, इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो बनता है 2/5 mr²। क्लियर है, 2/5 mr²। लास्ट फार्मूला ये क्या कौन सा है, 2 2 4 5 6 7 फार्मूला है ये आपका। देखिए ये एक आपके पास स्फीयर है, ठीक है, और ये डायमीटर के लॉन्ग है आपके पास, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर एक्सिस अबाउट इट्स डायमीटर। तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है 2/5 mr²। ठीक है, अब ये फार्मूलाज आपको लर्न रखने हैं। देखो अगर रिंग का केस है और जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर थी प्लेन के और एट द सेंटर है, तो फार्मूला क्या था mr²। और अगर रिंग के केस में डायमीटर क्या लॉन्ग एक्सिस, तो mr²/2। नेक्स्ट आता है आपके पास डिस्क के लिए। डिस्क के केस में अगर आपके पास along द एक्सिस है, सेंटर ऑफ एक्सिस से पास हो रहा है जो, और दूसरा परपेंडिकुलर प्लेन के, तो फार्मूला बनता है mr²/2। सिमिलरली अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिस्क के लिए देखना है बट एक्सिस उसकी क्या है लॉन्ग डायमीटर, तो mr²/4। नेक्स्ट आपके पास आता है होलो सिलेंडर है, अगर आपके पास होलो के लिए बनता है mr²। अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है और एक्सिस तो अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ही होगी, तो आपके पास फार्मूला बनता है mr²/2। दिस इज योर एक्सेप्शनल केस एंड सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है और एक्सिस उसके डायमीटर के लॉन्ग है, तो आपके पास फार्मूला बनता है 2/5 5r²। अब देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के लिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल की मैं स्टेटमेंट आपको बोल के बता रही हूँ, देन डायग्राम से हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ओके, एनसीईआरटी में से कुछ मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रही हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन दी HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल है आपके पास, द सेपरेशन बिटवीन
न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज अबाउट 1.27 आंगस्ट्रॉन्ग। आंगस्ट्रॉन्ग आपके पास कितने मीटर्स के इक्वल होता है? देखो कोई आपके पास HCl मॉलिक्यूल है, जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस हैं उनके बीच की सेपरेशन बता रखी, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर क्लोरीन। तो सेपरेशन कितनी बता रखी है मुझे? 1.27 आंगस्ट्रॉन्ग। क्लियर है? आगे क्या बोला है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मुझे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। गिवन दैट, क्या गिवन है? क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 टाइम्स एज मासिव एज हाइड्रोजन एटम। इसका जो मास है वो कितना है? 35.5 टाइम्स है। किससे? हाइड्रोजन एटम से। ओके। एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। और जो मास है एटम का वो कॉन्सेंट्रेट हुआ है न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम। अब देखिए मैं लेट कर लेती हूँ। लेट, ये 35.5 टाइम्स क्लोरीन का मास इससे दिया हुआ है। लेट मास ऑफ हाइड्रोजन हम एज्यूम कर लेते हैं कितना है? m। ठीक है। देन क्लोरीन का कितना हो जाएगा? देन मास ऑफ क्लोरीन, ये मेरे पास हो जाएगा 35.5 टाइम्स ऑफ m। क्लियर है? और जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि इसका वेट हैवी है तो वो इस साइड को कहीं पे होगा। मैं मान के चल रही हूँ कि सेंटर ऑफ मास लेट यहाँ पे है क्लोरीन के पास। ठीक है। और मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि x डिस्टेंस पे है, तो जो इससे इसका डिस्टेंस होगा, होल डिस्टेंस इन दोनों के बीच कितना है? सेपरेशन 1.27 माइनस में x, यही हो जाएगा। तो अब सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन लगाओ। इसका मास m है, इसका कितना था? 35.5 m। तो क्या आ जाएगा? m इंटू में 1.27 माइनस एक्स प्लस में 35.5 m इंटू में x अपॉन में दोनों का सम, दैट इज m प्लस 35.5 m। क्लियर है? इज इक्वल टू किसके? 0 के। सॉल्व करो इसको। m 1.27 माइनस एम एक्स प्लस 35.5 एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब m कॉमन आ जाएगा। m कॉमन आया, 1.27 माइनस एक्स प्लस 35.5 एक्स इज इक्वल टू अगेन 0। m उधर जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 1.27 इन दोनों को ऐड अप करेंगे, जब आप प्लस का बचेगा, जहाँ पे क्या आएगा प्लस का? 34.5 आई थिंक। 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 1.27 इज इक्वल टू माइनस 34.5 एक्स और माइनस 1.27 अपॉन में 34.5 इज इक्वल टू एक्स। इसको आप सोल्व आउट करोगे, 0 1 2, एक 0 कैंसिल, माइनस 127 अपॉन 3450 इज इक्वल टू एक्स। इसको सोल्व आउट करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 0.037। अब डिस्टेंस आर्मस्ट्रॉन्ग में था तो एक्स की वैल्यू ये किस में रहेगी? आर्मस्ट्रॉन्ग में। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास है जो इतने डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। क्लियर है बेटा? ओके। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए अब। नेक्स्ट अगेन मैं न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में से ले रही हूँ। अब स्टेटमेंट क्या है मेरे पास? अ चाइल्ड सिट स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद अ स्पीड v ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। मान लो ये एक ट्रॉली है, ठीक है। इसने क्या बोला है?
अ चाइल्ड सिट स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली। एक चाइल्ड बैठा हुआ है इसके एक एंड पे, दिस इज इट्स एंड। यहाँ पे एक चाइल्ड बैठा है और जो ट्रॉली है ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, v से, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, दिस इज लेट फ्लोर। क्लियर है। अब क्या है, इफ चाइल्ड गेट अप, अब वो खड़ा हो गया, एंड रन अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर। ये चाइल्ड पहले बैठा हुआ था, अब ये खड़ा हुआ, खड़ा होकर इसने क्या किया, रनिंग करनी शुरू कर दी इस ट्रॉली पे, ट्रॉली के ऊपर ये दौड़ने लगा। ठीक है, किसी भी मैनर में, इधर भी जा सकते हैं इधर भी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम। अब वो बोल रहा है कि स्पीड है जो किसकी, सेंटर ऑफ मास की, वो कितनी होगी। अब देखिए, जो ये चाइल्ड है पहले ये बैठा था, अब रनिंग कर रहा है, तो इससे सेंटर ऑफ मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्रॉली का मास है वो तो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो रखा है, चाहे ये रनिंग करे चाहे इधर करे, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसकी स्पीड के ऊपर। दूसरा, जो इसके कारण फोर्स लग रही है, जो चाइल्ड इस ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स क्या लग रही है, इंटरनली अप्लाई हो रही है, बाहर से तो इस ट्रॉली पे कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर इस पे हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तब इसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट आएगा, या तो वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। इंटरनल फोर्स तो इस ट्रॉली पे कोई इफेक्ट नहीं लगाएगी। इसलिए जब ये बॉय रन कर रहा है या चाइल्ड जो भी रन कर रहा है, तो जो स्पीड है सेंटर ऑफ मास की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगी। अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो वी वेलोसिटी से ही मूव करेगा। क्लियर है कंसेप्ट। हाँ, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती तब इसका जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वो चेंज हो जाती है आपकी, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और आइदर इट इज डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड। ओके, क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, अब आपको डायग्राम गिवन है, दिस इज योर डायग्राम। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7.3 था, जो इसके पहले मैंने डिस्कस किया, दैट इज 7.2। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर ले रही हूँ एक्सरसाइज का 7.8। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास ये दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 2 मीटर। आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज योर डी, यहाँ पे वेट एक्ट हो रहा है आपके पास। इस साइड जो आपका एंगल है वो कितने है, 36.9 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो है 53.1 डिग्री। ठीक है, क्या है, अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W is suspended at rest by two strings of negligible weight। ये वेट है W, ये रेस्ट पे है, ठीक है। ये जो दो स्ट्रिंग्स लगा रखी हैं, दीज आर द स्ट्रिंग्स, इन दोनों स्ट्रिंग के साथ ये सस्पेंड हो रखा है, जो कि निग्लिजिबल वेट की है। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, जो एंगल बन रहा है इस स्ट्रिंग के द्वारा, विद द वर्टिकल 36.9 है, इधर बन रहा है ये 53.1। बार इज 2 मीटर लॉन्ग, जो ये बार है, टुकड़ा है, ये 2 मीटर लॉन्ग है। कैलकुलेट द डिस्टेंस d, आपको ये डिस्टेंस d कैलकुलेट करना है, ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी इस पॉइंट पे, ठीक है, ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आपको ये d डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग है आपके पास, स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन T1 एंड T2। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल गिवन है, तो आपको इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा, T1 cos ऑफ दिस, इस साइड आपका कंपोनेंट क्या आएगा, T1 sin ऑफ 36.9। सिमिलरली इस साइड आपके पास जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, T2 cos ऑफ 53.1। इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, T2 साइन ऑफ 53.1। अब इसमें देखिए, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल दोनों मोशन होंगे। जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसमें क्या होती है, वेलोसिटी सेम रहती है, तो ये दोनों कंपोनेंट आपके क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। एट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास, साइन वाले कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैलेंस होंगे, दैट इज T1
साइन 36.9 इज इक्वल टू T2 साइन 53.1 और T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या आएगा साइन 53.1 अपॉन में साइन 36.9। साइन 53.1 की आपके पास वैल्यू होती है 0.800 और 36.9 की होती है 0.10। कैंसल 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3 T2 की। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपके पास फ्रॉम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखिए सिमिलरली आप क्या करोगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करोगे। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मुझे टॉर्क लेना पड़ेगा इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये करेंगे हम। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है d, ये कंपोनेंट क्या है मेरा T1 cos 36 T1 cos 36.9 इंटू में टॉर्क अगर मैं इस पॉइंट पे ले रही हूँ तो डिस्टेंस कितना है d इज इक्वल टू किसके T2 cos 53.1 इंटू में। अब ये डिस्टेंस कितना लेफ्ट होगा ये पूरा 2 है, इतना सा d है तो 2 माइनस में d। T1 cos 36.9 अब किसके इक्वल हो जाएगा देखो साइन 36.9 600 के था ना तो जो cos की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 8.00 इंटू में d इज इक्वल टू T2 cos 53.1 आ जाएगा 0.600 इंटू में 2 माइनस डी। ये वैल्यूज हम चेक भी कर लेते हैं। cos 36.9 होता है आपका सॉरी 0.8 था यहाँ पे 0.800। अब T1 आगे बट किसके इक्वल था आपके पास 4/3 T2 इंटू में दिस अगेन ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 इंटू में 4D इज इक्वल टू T2 3 2 ज़ा 6 माइनस में 3D 16/3 T2D इज इक्वल टू T2 कॉमन कैंसल 6 माइनस 3D कितना बना 16/3D प्लस का 3D इज इक्वल टू 6 तो ये कितना आ जाएगा 16 + 9 अपॉन में 3 इंटू में D इज इक्वल टू 6 9 + 6 15 25/3 इंटू में 6 सॉरी 25/3 D इज इक्वल टू 6 और D इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 18/25। आंसर किसमें आ रहा है इसका पॉइंट्स में आंसर आएगा ये 0.180 बन गया ये 7 5 ज़ा 35 7 2 ज़ा 14 15 16 17 ये 0.72 इतने मीटर्स आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। कैसे कैलकुलेशन की आपने आपको डी कैलकुलेट करना था वो डी आपने कैलकुलेट कर दी बाय यूजिंग 2 इक्वेशंस। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास अगर आपने पहले की वीडियोस मेरी सारी देख रखी हैं जिसमें मैंने बेसिक बता रखा है कि इनका रिलेशन क्या है टॉर्क के साथ क्या रिलेशन है टॉर्क का फार्मूला क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है किसकी जगह पे वो यूज़ होता है तब ये न्यूमेरिकल्स करने डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है 7.12 ले रही हूँ अब मैं न्यूमेरिकल नंबर। देखिए अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg। पहली बात तो सॉलिड सिलेंडर की बात हुई है तो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का एकदम से माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। और मैंने जो फार्मूले करवाए थे उसमें सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला क्या था mr²/2। ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg मास गिवन है आपको फर्स्ट 20 kg रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड ओमेगा गिवन है आपको 100 रेडियन पर सेकेंड
द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज दिस, देन आपको रेडियस गिवन है 0.25 मीटर. वट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ द सिलेंडर. आपको एक तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है, वट इज द काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट, वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम. नेक्स्ट आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, दैट इज एल ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस. क्लियर है, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, दैट इज हाफ mv². बट अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी तो गिवन है नहीं, बट रिमाइंड प्रीवियस लेक्चर्स. आपको क्या पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, मीन्स लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी से, एंड वी नो आर एज वेल एज ओमेगा. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हाफ m r² ओमेगा² विच इज इक्वल टू हाफ m. या तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, या फिर आगे हमें यही पता है हाफ m r² ओमेगा² विच इज इक्वल टू हाफ. बट mr² किसके इक्वल होता है, आई के. आई इज इक्वल टू mr² ओमेगा². आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या था फार्मूला, mr²/2 विच इज इक्वल टू m कितना है 20, रेडियस कितना है 0.25, इसका स्क्वायर अपॉन में 2. 2 10s are 20, इट कम्स आउट टू बी 10 into 625. इतना आ जाएगा ये 1 2 3 4 0 0 कैंसल, ये बन गया 0.625. यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, हाफ इंटू 0.625 इंटू में ओमेगा कितना गिवन है 100 का स्क्वायर. इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास एल. एल का फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है आपके पास. एल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आई ओमेगा. आई अब आपको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 0.625 इंटू में ओमेगा कितना है 100, इट कम्स आउट टू बी 62.5. क्लियर है. इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना है, ठीक है. वी टेक वन मोर न्यूमेरिकल. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. अब यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे आर की और ओमेगा की, ठीक है, उससे भी आंसर आपका सेम रहेगा. बट वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर का ही फार्मूला पता है. तब आप इसको कन्वर्जन भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पता है तो डायरेक्ट भी ले सकते हो. दोनों मेथड में से जो आपको अडॉप्ट करना है, यू कैन यूज इट. नाउ टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल. फॉर दिस वीडियो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल. ओके, if any confusion in any other numerical then you can ask me at any time. Next is the a rope of negligible mass is bound around a hollow cylinder of mass 3 kg. 7.14 numerical ले रही हूँ मैं. अब इसमें आपको मास बता रखा है कितना है 3 kg. रेडियस बता रखा है आपको दैट इज 40 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स आपको अल्फा देखना है ऑफ द सिलेंडर इफ रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन. आपको फोर्स बता रखी है कितनी 30 न्यूटन. व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन. आपको लीनियर एक्सेलरेशन भी बतानी है. लीनियर एक्सेलरेशन मीन्स आपको ए कैलकुलेशन करना है. देन एज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग. अ रोप ऑफ निग्लिजिबल मास इज बाउंड राउंड अ होलो सिलेंडर. और यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, होलो सिलेंडर की बात हो रही है. अब होलो सिलेंडर के लिए आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बात तो पता होना चाहिए. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो सिलेंडर क्या होता है, mr² विच इज इक्वल टू मास गिवन है, आर कितना है सेंटीमीटर्स में गिवन है, इसको कन्वर्ट कर लो 0.4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा जी 3 इंटू 4 4 16,
0.48। क्लियर है। नेक्स्ट अब आपको अल्फा कैलकुलेशन करना है। अब अल्फा के लिए हम क्या लें, टो इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, टो इज इक्वल टू आई अल्फा। टो पता है आपको, टो हमारे पास आई अल्फा, फोर्स गिवन है हमें 30 न्यूटन, टो की वैल्यू तो नहीं गिवन आई थिंक। अच्छा, टो तो आपके पास आई अल्फा होता है। टो का एक रिलेशन और होता है, दैट इज आर क्रॉस एफ भी होता है टो हमारे पास। तो आर गिवन है मुझे, आर भी गिवन है मुझे, एफ भी गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 कैंसल आउट, टो आ गया मेरे पास, फोर्स टो आ गई, दैट इज 12 न्यूटन। अब टो पता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे, तो अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा 12/0.48 इज इक्वल टू अल्फा। अब मेरे पास देखो ये पता लग गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। लास्ट वन इज लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखिए लीनियर एक्सेलरेशन का क्या था, रिलेशन था एंगुलर एक्सेलरेशन थे एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आर कितना है मेरे पास 0.4 इंटू में अल्फा कितना है 12/0.8। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर आएगा, इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। सिगरेट जो यहाँ पे अल्फा आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज योर 25 आ रही है ये कैलकुलेशन करके ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। इस तरह से आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो मैं और भी ले सकती थी बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो वी स्टॉप हियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।